आज की यह प्रेस ब्रीफिंग एक विशेष उद्देश्य से आयोजित की गई है। पिछले लंबे समय से स्वदेशी जागरण मंच कुंभ के अवसर पर अपने शिविर का आयोजन करता है। 1991 में पहली बार श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के द्वारा इस शिविर का उद्घाटन हुआ था। एक बीच में एक कालखंड में विराम हुआ और 2017 से निरंतर कुंभ के अवसर पर इस शिविर का आयोजन किया जाता है और स्वदेशी के विषय को जो करोड़ों लोग शिविर में स्नान करने के लिए आते हैं उनके माध्यम से पूरे देश में स्वदेशी का संदेश भेजने का प्रयास किया जाता है। स्वदेशी जागरण मंच के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में तो पहले से यह योजना चल ही रही है। इस बार के इस महाकुंभ के अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच ने एक बहुत बृहद शिविर का आयोजन किया है। उस शिविर में 250, ऐसा ही है ना जी, 250 लोगों के रहने की व्यवस्था है। इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से हम अपने सभी मित्र पत्रकार बंधुओं से, प्रेस मीडिया से जुड़े हुए लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप उस महाशिविर में अवश्य पधारें और एक जो इसका धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष है उसके साथ ही साथ इस शिविर का उपयोग स्वदेशी जागरण मंच अपने विषयों को उन 40 करोड़ लोगों तक ले जाने का प्रयास करेगा जो इस महाकुंभ में शामिल होंगे, डुबकी लगाएंगे। और इस महाकुंभ के अवसर पर ऐसा तय हुआ है कि बड़ी मात्रा में स्वदेशी विदेशी वस्तुओं की सूची और स्वदेशी के विषयों को लेकर हम समाज में जन जागरण करने का भी काम इसके साथ करेंगे। मित्रों, इस शिविर का एक विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि पिछले लगभग 2 वर्षों से स्वदेशी जागरण मंच स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत देश के युवाओं में उद्यमिता की भावना का जागरण करने का प्रयास कर रहा है। इस संदर्भ में लगभग 400 स्थानों पर स्वावलंबी भारत अभियान के तहत स्वावलंबन केंद्रों की स्थापना हुई है, जिसके माध्यम से लाखों युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह भी प्रयास हो रहा है कि उद्यम लगाते हुए हमारे युवाओं को जिस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो वित्त की समस्या हो, चाहे वो मार्केटिंग की समस्या हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की समस्या हो, बाकी और विषय जो उनके सम्मुख आते हैं, उनकी हैंड होल्डिंग के लिए एक विशेष प्रयास किया जा सके और उसमें हम इन केंद्रों के माध्यम से समाज के लोगों को साथ में ले जाने का काम करते हैं। हर जिला केंद्र पर जहाँ पर ये स्वावलंबन केंद्र बने हैं वहाँ 11 लोगों की टीम बनाई गई है, जिसमें समाज के टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग, उद्यमी, एसोसिएशंस और बैंकर्स, तमाम लोग मिल करके युवाओं की उन समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास करते हैं। तो इस महाकुंभ के अवसर पर एक प्रयास ये हो रहा है कि वो सब लोग जो इस महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज आएंगे, उनमें युवा भी होंगे, उन युवाओं को एक कॉन्फिडेंस देने का काम भी यह आयोजन करेगा। 6 दिसंबर को इसका भूमि पूजन हो चुका है
और 12 दिसंबर को बाबू गेवनु बलिदान दिवस भी आयोजित हो चुका है और इस शिविर का उद्घाटन 7 जनवरी को किया जाएगा। फिर वहीं पर स्टार्टअप के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा, स्टार्टअप महाकुंभ 2025। फिर एक FPO वर्कशॉप आयोजित की जाएगी, कैसे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस को हम प्रमोट कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार के नए स्टार्टअप्स, नई व्यवस्थाएं बन रही है जिसके माध्यम से किसानों के उत्पादों को समाज तक ले जाने का कार्य हो रहा है। स्वावलंबी भारत अभियान में रोजगार सृजन वर्कशॉप का आयोजन भी इसके साथ ही साथ हम लोग कर रहे हैं। महिला स्वावलंबन वर्कशॉप एक इसके साथ आयोजित की जाएगी। करोड़ों की तादाद में लीफलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने अभी बताया, वैसे होगा। समाज को इस विषय में जागृत करने के लिए कि पॉलीथीन और प्लास्टिक किस प्रकार से हमारे देश में पर्यावरण प्रदूषण का एक मुख्य कारण बन रही है, उससे निजात पाने के लिए क्या क्या करना है। फिर अंत में एक स्वदेशी संदेश यात्रा आयोजित करेंगे जो महाकुंभ के तमाम क्षेत्रों में ये जाएगी और इस विषय का प्रचार प्रसार करेगी। महाप्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा सभी हर रोज हर स्नान पर्व पर। और जो स्वावलंबी भारत अभियान और स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्य हैं, उनके बारे में लोगों को जानकारी भी दी जाएगी। ये सारे हमारे महाकुंभ के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए संदीप जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।